डियर स्टूडेंट, बेस्ट टेक्निकल एकेडमिक ऑनलाइन पोर्टल में मैं इंजीनियर विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑफ थायरिस्टर, जो कि ये पार्ट 2 है। ऑलरेडी पार्ट 1 हम लोग वीडियो लेक्चर्स देख चुके हैं, ये पार्ट 2 है, दूसरा वीडियो लेक्चर है। ठीक है, तो ये जो है से ऑपरेशंस ऑफ हम लोग थायरिस्टर पढ़ रहे थे। तो थायरिस्टर में 3 मोड ऑफ ऑपरेशन देखे थे, जिसमें 2 मोड ऑफ ऑपरेशन ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन सा 2 मोड? रिवर्स ब्लॉकिंग मोड और फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके थे। और इस आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। कंडक्शन मतलब ऑन स्टेट होता है, यानी कि थायरिस्टर इस समय क्या होगा, ऑन स्टेट में होगा। तो कैसे ऑन स्टेट में होगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारा तीसरा मोड ऑफ ऑपरेशन है, जिसको लास्ट मोड ऑफ ऑपरेशन भी हम लोग बोलते हैं। किसका? थायरिस्टर का। यानी कि 3 मोड में ऑपरेट कर सकता है। रिवर्स में ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड में ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड में कंडक्शन मोड। ब्लॉकिंग मोड ऑलरेडी हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कंडक्शन मोड के बारे में। ठीक है, इस कंडक्शन मोड के बारे में बात करेंगे। तो इसमें थायरिस्टर में बता चुके हैं कितना टर्मिनल, 3 टर्मिनल और 3 जंक्शन और 4 लेयर। 1 2 3 4 लेयर है, 3 जंक्शन है, 3 टर्मिनल है, एनोड, कैथोड और गेट। तो ये हमारा नाम है क्या? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड कब बोलते हैं? जब एनोड पॉजिटिव होता है। किसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव होता है सर? कैथोड के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव होता है। जब एनोड पॉजिटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू क्या? कैथोड, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड बाइस बोलेंगे। तो इस फॉरवर्ड बाइस में कंडक्शन कब होगा? यहाँ पर एक हम वोल्टेज अप्लाई किए हैं, यहाँ पर एक हम वोल्टेज अप्लाई किए हैं भी। तो ये वोल्टेज जो है तो फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो कौन सा जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होगा, कौन सा जंक्शन रिवर्स बाइस होगा। बार बार इस पर हम फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपका क्या होता है, पूछा जाता है। तो अब हम बात करेंगे जंक्शन J1, J2 और J3 के बारे में बात करेंगे। कौन सा जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होगा, कौन सा जंक्शन रिवर्स बाइस होगा। तो जब ये बताइए, ए यदि हमारा पॉजिटिव होगा, ये वाला निगेटिव होगा, तो ये पॉजिटिव होगा, पी टर्मिनल कनेक्टेड है पॉजिटिव से, एन साइड से निगेटिव। तो जंक्शन J1 जो होगा, जंक्शन J1 इज फॉरवर्ड बाइस। जंक्शन J1 क्या होगा बताइए? फॉरवर्ड बाइस होगा। अब J2 का बात करते हैं। तो J2 क्या होगा? देखिए, ए एन टर्मिनल कनेक्टेड है पॉजिटिव से, पी साइड कनेक्टेड है नेगेटिव से, यानी कि जैसा होना चाहिए उसका उल्टा है। यानी कि J2 जो होगा से क्या होगा बताइए? रिवर्स बाइस। ऑलरेडी ये सब बता चुके हैं। नेक्स्ट यदि बात करेंगे जंक्शन J3 का, तो जंक्शन J3 में देखो, ए हमारा एन कनेक्टेड है नेगेटिव से और पी साइड कनेक्टेड है पॉजिटिव साइड से। तो ये जंक्शन क्या हो जाएगा बताइए? फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। यानी कि थायरिस्टर में 3 जंक्शन है इस मोड ऑफ ऑपरेशन में, या फिर इसके जस्ट पहले फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में भी देखे थे कि जंक्शन J1 J3 क्या है? फॉरवर्ड बाइस है। जंक्शन J2 क्या है? रिवर्स बाइस है। इस मोड ऑफ ऑपरेशन में भी क्या होगा? रिवर्स बाइस जंक्शन J2 होगा, और जंक्शन J1 और J3 जो होगा से क्या होगा बताइए? फॉरवर्ड बाइस होगा। ठीक है, अब देखिए हमारा ध्यान दीजिए, यहाँ पर यदि हम गेट टर्मिनल का बात करेंगे तो जो भी मोड ऑफ ऑपरेशन अभी पढ़ रहे हैं, तो जिसमें गेट को हम लोग क्या रख रहे हैं बताइए? ओपन रख रहे हैं। बाद में हम लोग गेट ट्रिगरिंग पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैसे इस गेट को भी हम लोग ट्रिगर करते हैं, गेट सिग्नल दे करके भी इसको कैसे टर्न ऑन करते हैं। तब हम लोग देखेंगे कि इसमें ऑपरेशन कैसे होता है। तो ये अभी तक हम लोग ये देख लिए कि एनोड को मेड पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, जिसके कारण जंक्शन J1 J3 क्या होगा? फॉरवर्ड बाइस में होगा। जबकि जंक्शन J2 जो होगा से क्या होगा बताइए? रिवर्स बाइस में होगा। जंक्शन J1 J3 होगा फॉरवर्ड बाइस में, जबकि जंक्शन J2 क्या होगा बताइए? रिवर्स बाइस में होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया। तो जंक्शन J1 J2 जो होगा से फॉरवर्ड बाइस, जबकि जंक्शन J3 जो होगा से क्या होगा बताइए? जंक्शन J2 जो होगा से क्या? रिवर्स बाइस में होगा। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पर जो वोल्टेज भी है इसको हम लोग क्या करते हैं? फर्दर इंक्रीज करते हैं। J1 और J3 के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स इजीली इधर से उधर हो सकता है, क्योंकि फॉरवर्ड बाइस में है, कंडक्टिंग मोड में है। लेकिन जंक्शन J2 जो है रिवर्स बाइस में है, तो यहाँ पर एक बैरियर बना हुआ है, एक डिप्लेशन लेयर बना हुआ है। लेकिन जब हम ये वोल्टेज को फर्दर इंक्रीज करते जाएंगे, एक लेवल तक इंक्रीज करते जाएंगे, तो उसके बाद क्या होगा? ये जंक्शन जो भी है, बैरियर जो बना हुआ है, ये क्या करेगा? ब्रेक कर जाएगा। और जिस वोल्टेज पर ये जंक्शन J2 ब्रेक करेगा उसको बोलेंगे ब्रेक ओवर वोल्टेज। फिर से इस फॉरवर्ड वोल्टेज को फर्दर इंक्रीज करते जाएंगे ग्रेजुअली, और एक समय ऐसा आएगा
जिस समय जंक्शन J2 ब्रेकडाउन हो जाएगा, जिसको अवलांचे ब्रेकडाउन बोलते हैं, जिसको अवलांचे ब्रेकडाउन बोलते हैं। तो ये जो है से अवलांचे मतलब क्या होता है? अवलांचे ब्रेकडाउन वैसा ब्रेकडाउन है जो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल ही है, बहुत एक्सेसिव करंट नहीं फ्लो कर सकता है, लेकिन जब ये ब्रेकडाउन होता है उसके बाद सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर से भी बहुत हेवी मात्रा में करंट फ्लो करने लगता है। इस ब्रेकडाउन को बोलते हैं क्या? अवलांचे ब्रेकडाउन। ये जो अवलांचे ब्रेकडाउन होगा जंक्शन J2 किस कारण से होगा? क्योंकि ये फॉरवर्ड वोल्टेज को हम लोग क्या कर रहे हैं? फर्दर इंक्रीज करते जा रहे हैं और एक लेवल तक इंक्रीज करेंगे जहां पर जंक्शन J2 क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन कर जाएगा। जंक्शन J2 ब्रेकडाउन कर जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज क्यों फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये जंक्शन क्या होता है? ब्रेक हो जाता है, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर, यानी कि यहाँ पर जंक्शन क्या होता है? ब्रेक होता है और फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। और ब्रेक ओवर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो हम IV कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे, करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे, तो उसमें हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर करंट जो है से अपना पोजिशन को चेंज करता है, करंट अपना ब्रेक करता है, ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में आता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रेक ओवर वोल्टेज बोलते हैं, ब्रेक ओवर वोल्टेज। क्योंकि यहाँ पर करंट क्या करता है? ब्रेक करता है, इसलिए ब्रेक ओवर बोलते हैं। और ब्रेक ओवर इसलिए भी बोल रहे हैं कि यहाँ जंक्शन J2 क्या है? ब्रेक हो रहा है, और ये जो है से वोल्टेज है, तो यहाँ पर जंक्शन J2 ब्रेक हो रहा है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि करंट अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, तो इस कारण से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेक ओवर वोल्टेज। यानी कि कोई भी थायरिस्टर कब कंडक्टिंग होगा? जब ब्रेक ओवर वोल्टेज अचीव करेगा, तो इसके बाद जंक्शन J2 ब्रेक हो जाएगा, जिसको अवलांचे ब्रेकडाउन बोलते हैं। उसके बाद कंडक्शन क्या हो जाएगा बताइए? स्टार्ट हो जाएगा। ये थायरिस्टर कैसा पोजीशन में चला जाएगा? ऑन पोजीशन में चला जाएगा। तो ये हमारा वोल्टेज के बाद आफ्टर दिस वोल्टेज, कौन सा वोल्टेज? ब्रेकडाउन वोल्टेज, जिसको हम लोग ब्रेक ओवर वोल्टेज बोल रहे हैं। कौन सा कंडीशन में? फॉरवर्ड कंडीशन में। तो आफ्टर दिस वोल्टेज थायरिस्टर गेट टर्न ऑन, ये इसके बाद थायरिस्टर टर्न ऑन हो जाएगा। टर्न ऑन हो जाएगा मतलब इसको कैसा बिहेवियर होगा बताइए? ऑन हो जाएगा। ऑन हो जाएगा मतलब कैसा बिहेवियर होगा? क्लोज स्विच जैसा बिहेवियर होगा। यानी कि कब ये टर्न ऑन होता है? जब हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज क्या होता है? इंक्रीज होता है। इस थायरिस्टर को 2 मेथड से हम लोग टर्न ऑन कर सकते हैं। कौन कौन सा 2 मेथड होगा? एक जो मेथड होगा जो कि हम अभी जस्ट बताएं, फॉरवर्ड वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे। दूसरा हम लोग अभी तक गेट को क्या कर रहे हैं? ओपन कर रहे हैं, लेकिन गेट सिग्नल देंगे। ये हमारा फॉरवर्ड जितना वोल्टेज अभी VBO है उससे कम वोल्टेज में ही यदि हम गेट सिग्नल देंगे तो क्या हो जाएगा? टर्न ऑन हो जाएगा, और ये कंडक्शन करना क्या करेगा? स्टार्ट कर देगा। तो स्टार्ट कर देगा तो ये हमारा कंडक्शन मोड हो जाएगा, कंडक्शन मोड हो जाएगा। यानी कि ये जो गेट सिग्नल के द्वारा भी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। किसको? इस थायरिस्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 मोड ऑफ ऑपरेशन आपका है। एक आपका रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, दूसरा क्या? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, तीसरा क्या है? फॉरवर्ड कंडक्शन मोड है। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में कब होता है? जब ये सप्लाई वोल्टेज को जो भी है फॉरवर्ड वोल्टेज ये एक लेवल तक पहुंच जाता है, जिसको ब्रेक ओवर वोल्टेज बोलते हैं। उस दौरान जंक्शन J2 क्या होता है बताइए? ब्रेक कर जाता है। जंक्शन J2 क्या होता है बताइए? ब्रेक कर जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड क्या? ब्रेक ओवर वोल्टेज। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आया? ठीक है। और ये जो है से ब्रेक ओवर वोल्टेज, इससे जो भी होगा से थायरिस्टर यहाँ से ऑन होना स्टार्ट हो जाएगा, कंडक्शन होना स्टार्ट। इस वोल्टेज से कम वोल्टेज में ऑन करना चाहते हैं तो गेट को जो अभी ओपन रखे हुए इसको क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा। और इसे कम में ओपन करना हम चाहेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा वोल्टेज देंगे उतना हैवी करंट फिर फ्लो करेगा, तो हीटिंग लॉस क्या होगा? ज़्यादा होगा। हम चाहते हैं कि हीटेड जो हो से आपका क्या हो? कम से कम हो। हीटेड जो भी हो से क्या हो बताइए? कम से कम हो। यहाँ तक बात समझे? तो ये जो है से आपका क्या है? फॉरवर्ड कंडक्शन मोड है। और इस हमारा ये इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे IV कैरेक्टरिस्टिक्स। इस तीनों को एक साथ हम लोग मिला के देखेंगे किसका करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, तीनों मोड ऑफ ऑपरेशन में कैसे क्या कर रहा है? कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, और हम लोग देखेंगे आगे। जस्ट इसको आप क्या कीजिए? नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम आगे देखेंगे। और यदि हमारा चैनल पर आप नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को जरूर से जरूर बताएं। और बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप को तो डाउनलोड कर ही लेना है, हर हाल में डाउनलोड कर लेना है। यदि आप डाउनलोड नहीं किए तो डाउनलोड कर लें। ये हमारा है कंडक्शन मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, यानी कि 3 मोड ऑफ ऑपरेशंस है। हमारा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, हमारा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या करते थे? इसको नेगेटिव रखते थे नोड को, इसको पॉजिटिव रखते थे। और हमारा बात करें रिवर्स कंडक्शन मोड में, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में ये पॉजिटिव है नेगेटिव, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में भी पॉजिटिव है नेगेटिव। लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में VBO को बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर पाते हैं, लेकिन फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में VBO को इंक्रीज करते हैं, एक लेवल तक जाते हैं, जिससे कि क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है, जिसको अवलांचे ब्रेकडाउन बोलते हैं। इसके बाद इसका कंडक्शन ऑन स्टेट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए तो जल्दी से। इसके बाद हम लोग IV कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करते हैं। डू फास्ट।
चलिए अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस किसके किसके बीच, एनोड का जो करंट है उसका और एनोड का जो वोल्टेज है उसका। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि रिवर्स में कैसा होता है, फॉरवर्ड में कैसा होता है। जैसे कि हम लोग 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखे थे, 3 मोड ऑफ ऑपरेशन देखे थे, एक रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। अब ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज़ का बात कीजिएगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहला रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में बोले थे जैसे कि थारिस्टर है आपका, ऐसा आपका थारिस्टर है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका पी एन है, ठीक है। ये रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में हमारा देखिए, ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या था, यहाँ पर गेट टर्मिनल था जो कि क्या है बताओ, गेट क्या है आपका, ओपन सर्किटेड है। ये एनोड था, ये वाली क्या था, कैथोड था। ये वाली आपका निगेटिव था, ये वाली क्या था बताइए, पॉजिटिव था। ऐसा था, निगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से। ये जंक्शंस आपका J1 है, जंक्शन J2 है, जंक्शन J3 है। इसमें जो है से रिवर्स बाइस में क्या था, जंक्शन J1 और J3 जो था से आपका क्या था, रिवर्स बाइस था। एनोड क्या था बताइए, निगेटिव था। कैथोड क्या था बताइए, पॉजिटिव था। ये जंक्शन J1 J3 रिवर्स बाइस था, जबकि J2 क्या था, फॉरवर्ड बाइस था। लेकिन हमारा ये जो वोल्टेज है रिवर्स बाइस में, जो वोल्टेज है ये हमारा वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएंगे, लेकिन एक लेवल ऐसा आ जाएगा जो कि ये जंक्शन J1 और J3 जो था से क्या था, रिवर्स बाइस में जंक्शन क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा। उसमें क्या होगा, बहुत हेवी करंट इससे फ्लो करेगा, जिससे कि थारिस्टर डैमेज भी हो सकता है। और जिस वोल्टेज पर जंक्शन J1 और J3 ब्रेकडाउन होगा उसको बोलते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज यानी कि रिवर्स में जो वोल्टेज है उसके कारण क्या होगा बताइए, ब्रेकडाउन होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या बोलेंगे, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज किसको बोलेंगे, रिवर्स ब्रेकडाउन, यानी कि रिवर्स बाइस में जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं और इंक्रीज करते जाते हैं, एक लेवल आएगा जहां पर जंक्शन J1 J3 ब्रेक कर जाएगा। जिस वोल्टेज पर ब्रेक करेगा उसको बोलेंगे रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। और रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज में ये बहुत हीटिंग होगा, ये जो है से आपका थारिस्टर क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। इसीलिए हम लोग थारिस्टर का जो ऑपरेशन करवाते हैं इससे बिलो करवाते हैं, इससे क्या करते हैं, बिलो करवाते हैं। लेकिन जब हमारा ये हम बताए थे आपको कि जब हमारा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में होता है उसमें जंक्शन J1 J3 से क्या होता है, लीकेज करंट फ्लो करता है, उसको क्या बोलते थे, रिवर्स लीकेज करंट। ऐसे हमारा रिवर्स लीकेज करंट फ्लो करता था, तो उसको रिवर्स लीकेज करंट कब, जंक्शन J1 J3 से हमारा रिवर्स बाइस में था। इसको हम लोग बोलते हैं, इस मोड ऑफ ऑपरेशन को क्या बोलेंगे, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। इस तरह से अगर हम बात करें दूसरा अगर हम बात करेंगे फॉरवर्ड में, तो फॉरवर्ड में हमारा ऐसा ये पॉजिटिव होगा, ये वाली क्या होगा बताइए, निगेटिव होगा। जब ऐसा होगा उस दौरान जंक्शन J1 फॉरवर्ड बाइस होगा, जंक्शन J3 क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस होगा, जबकि जंक्शन J2 क्या होगा, रिवर्स बाइस होगा। रिवर्स बाइस होने के कारण क्या होगा, कुछ करंट फ्लो करेगा स्मॉल मात्रा में, जिसको लीकेज करंट फ्लो करते हैं। और चूंकि ये फॉरवर्ड बाइस है तो फॉरवर्ड बाइस होने के कारण से इसको बोलेंगे फॉरवर्ड लीकेज करंट। तो वही हम बोल रहे हैं फॉरवर्ड लीकेज करंट, जो कि बहुत स्मॉल मात्रा में फ्लो करता है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। लेकिन ये जो वोल्टेज है इसको हम लोग फॉरवर्ड वोल्टेज को अगर फर्दर इंक्रीज करते जाए तो एक लेवल आएगा जहाँ पर क्या होगा कि ये जो है से जंक्शन J2 ब्रेकडाउन होगा, अवलेंचे ब्रेकडाउन होगा, इससे कंडक्शन स्टार्ट होगा और थारिस्टर को बोलेंगे क्या, ऑन हो गया। अभी तक ये जंक्शन J2 रिवर्स बाइस में था, तक करंट बहुत कम फ्लो कर रहा था, जिसको फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज से नीचे था। लेकिन जैसे ही जंक्शन जो है से ब्रेकडाउन हुआ, तो ये जंक्शन ब्रेकडाउन होने के बाद क्या होगा, इससे हेवी करंट फ्लो करने लगेगा और ये जो है से बहुत तेजी से करंट बढ़ेगा। यहाँ से जो है से शिफ्ट करेगा, यहाँ से वोल्टेज कम ही वोल्टेज देंगे तभी हमारा बहुत हेवी करंट फ्लो करेगा। और यहाँ से करंट क्या करेगा, शिफ्ट करेगा एन टर्मिनल में, एन से के तक फिर क्या होगा बताइए, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड होगा। यानी कि फॉरवर्ड कंडक्शन मोड ये वाला हुआ और ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड हुआ। ये वाला क्या होगा, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड हो गया। ये हमारा एनोड करंट है, एनोड वोल्टेज है। ये एनोड वोल्टेज फॉरवर्ड में बोलेंगे फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, रिवर्स में बोलेंगे रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से डायरेक्टली करंट क्या करता है, शिफ्ट करता है, यानी कि ऑफ स्टेट से कहाँ पर आ जाता है, ऑन स्टेट में आ जाता है। यहाँ पर एक और दो टर्म्स है, एक आपका लैचिंग करंट है, दूसरा आपका होल्डिंग करंट है। लैचिंग करंट एसोसिएटेड विद टर्निंग ऑन प्रोसेस, लैचिंग करंट इज एसोसिएटेड विद टर्निंग ऑन प्रोसेस। यानी लैचिंग करंट वह करंट है जो कि टर्निंग ऑन प्रोसेस से रिलेटेड है, जबकि होल्डिंग करंट वह है जो कि टर्निंग ऑफ प्रोसेस से रिलेटेड है। तो एक आपका टर्निंग ऑन प्रोसेस से रिलेटेड है, दूसरा जो है से क्या है, टर्निंग ऑफ प्रोसेस से रिलेटेड है। तो ये हमारा लैचिंग करंट जो है से आपका टर्निंग ऑन प्रोसेस से है, जबकि होल्डिंग करंट टर्निंग ऑफ प्रोसेस है। यानी कि कहने का मतलब थारिस्टर को ऑन होने समय में कम से कम लैचिंग करंट इतना करंट होगा तभी वो ऑन को
सिक्योर कर पाएगा, अदरवाइज ऑन को सिक्योर नहीं कर पाएगा। ठीक है, होल्डिंग करंट वह करंट है कि जब टर्न ऑन हो गया तो कम से कम उतना करंट आपको होना चाहिए, तभी ये होल्ड कर पाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा। यानी कि ये होल्डिंग करंट से बिलो जहां पर करंट आएगा तो ये थायरिस्टर जो है सेट क्या हो जाएगा बताइए, टर्न ऑफ हो जाएगा। लेकिन ड्यूरिंग टर्निंग ऑन प्रोसेस में ये लैचिंग करंट या उससे अधिक करंट होना चाहिए, तभी जाकर के टर्न ऑन होगा। यानी कि लैचिंग करंट या लैचिंग करंट वह करंट है, वह मिनिमम करंट है जिसपे थायरिस्टर क्या होता है, टर्न ऑन होता है। होल्डिंग करंट वह करंट है कि जिसको होल्ड करके थायरिस्टर ऑन रहता है, इससे बिलो आएगा तो क्या हो जाएगा, ऑफ कंडीशन में आ जाएगा। यानी कि देखने से आपको लग रहा है लैचिंग करंट क्या होगा, बड़ा करंट होगा, किसके कंपैरिजन में, तो होल्डिंग करंट के कंपैरिजन में। और प्रैक्टिकली देखा गया है तो लैचिंग करंट जो होता है 2 से 3 टाइम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि लैचिंग करंट जो है 2 to 3 टाइम्स ऑफ क्या है बताइए, होल्डिंग करंट है। लैचिंग करंट क्या है बताइए, 2 to 3 टाइम्स ऑफ होल्डिंग करंट है, होल्डिंग करंट है। लैचिंग करंट इज एसोसिएटेड विद टर्निंग ऑन प्रोसेस एंड होल्डिंग करंट इज एसोसिएटेड विद टर्निंग ऑफ प्रोसेस, ऑफ प्रोसेस। एक जो है टर्निंग ऑन प्रोसेस से रिलेटेड है, दूसरा जो है क्या है, टर्निंग ऑफ प्रोसेस से रिलेटेड है। तो टर्निंग ऑन प्रोसेस से जो रिलेटेड है उसको बोलेंगे लैचिंग करंट, जो टर्निंग ऑफ प्रोसेस से रिलेटेड है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, होल्डिंग करंट। तो एक जो है आपका एक जो है आपका क्या है, टर्निंग ऑन से प्रोसेस लैचिंग करंट, दूसरा क्या है, होल्डिंग करंट। ये दोनों के बारे में डिफिनीशन लिखने के लिए भी आता है, और ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, लैचिंग करंट किससे एसोसिएटेड है, तो लैचिंग करंट जो है आपका टर्निंग ऑन से एसोसिएटेड है। होल्डिंग करंट किससे एसोसिएटेड है, तो टर्निंग ऑफ से एसोसिएटेड है। ये जो है क्या है, IV कैरेक्टरिस्टिक्स है। किसका IV कैरेक्टरिस्टिक्स है, थायरिस्टर का IV कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, होप सो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर्स में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। बाकी अगले लेक्चर्स में ये थायरिस्टर कैसे कैसे ऑन होगा, एक तो ऑन का ही मेथड देखें, और कैसे कैसे हमारा ऑन होगा, तो सारे 4-5 मेथड है। तो सारे मेथड को हम लोग 1-2 लेक्चर्स में 2 पार्ट में करके हम लोग नेक्स्ट लेक्चर, कमिंग लेक्चर में देखेंगे कि इसका टर्निंग ऑन का कौन कौन सा मेथड है, और इसके बाद टर्निंग ऑफ का कौन कौन सा मेथड है, जिसको कम्यूटेशन मेथड बोलते हैं। तो सारे मेथड को हम आगे आने वाले लेक्चर्स में ज़रूर से ज़रूर देखेंगे। तो बिल्कुल आप क्या करें, बने रहें और मेरे साथ दोस्तों को भी आप दिखाते रहें। जिसके अलावा हम बात करेंगे, यदि आप कोर्स को ज्वाइन कर लिए हैं, कहाँ ज्वाइन किए हैं, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप पर, तो दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर बताएं, और वहाँ पर आप क्या करें बताइए, ज्वाइन करवाएं दोस्तों को। क्लियर? तो इस लेक्चर में हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी फिर मिलते हैं नए लेक्चर में नई एनर्जी के साथ। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। कोविड-19 आ गया, लॉकडाउन, तो इसको ध्यान दीजिए, बिल्कुल अपने आप सेहत पर बिल्कुल ख्याल रखिए। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।